हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 25 जून और आज आपका बिहार बीएड का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था कि एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। तो आपका आर्सेनिक बन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खगोलीय दूरी की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी की इकाई आपका प्रकाश वर्ष होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गैर धात्विक गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है। तो आपका उत्तल लेंस होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो आपका उत्सर्जन द्वारा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासीय वजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक वजन से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि तरल धातु है। तो तरल धातु आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो हरा आपका प्राथमिक रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा WBC को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप क्या होगा। तो उसका रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निर्णय लेने का दायरा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन है कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसा नहीं होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तो शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है। तो आपका यूरेनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये आपका आग्नेय चट्टान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 45 संबंध है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। तो विंध्यन पर्वत का दक्षिणी भाग को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव की राजभाषा क्या थी। तो पल्लव की राजभाषा आपका संस्कृत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान दाब से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैको पोषक तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन है, नाइट्रोजन है और आपका फास्फोरस है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ भारत के लिए दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर किला को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका 2002 में बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जब पेट्रोल में TEL यानी कि टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B, यानी कि यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CCl4 का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि NO2 छोड़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है, तो रंग आपका पीला बदल जाता है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपके इतने जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने आपके 25 जून के बिहार बीएड के एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।